नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज की सबसे बड़ी खबरें के साथ। बरगिनिया नगर परिषद का चुनाव हो रहा है और इस चुनावी माहौल में इस बार मैदान में उतरे हैं संजय प्रसाद। आइए उनसे विशेष भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे आरबी न्यूज इंडिया में। सबसे पहले मैं आरबी न्यूज इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमसे इंटरव्यू के लिए यहाँ तक पहुँच के आए। तो संजय जी, बात करेंगे हम बहुत सारी बातें, लेकिन पहले तो स्टार्टिंग में सर आप हमको एक बताइए कि इस बार जो चुनावी माहौल है, आप जितने चर्चित है पूरे बरगिनिया नगर परिषद के लिए, आप चेयरमैन में भी खड़ा हो सकते थे। ये उप चेयरमैन का क्या रीजन रहा आपका? कुछ मेरे अपने प्रिय साथी था ना, जी जी वो लोग भी चेयरमैन के लिए दावेदारी जी। करने लगा। तो जब तक आपका मित्र, जी आपका सहयोगी आपके साथ नहीं रहेगा, तब तक आप किसी भी चुनाव को आसानी से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा संजय जी, बात करेंगे बरगिनिया के विकास की और बरगिनिया नगर परिषद के विकास की। रोड और कुछ नाला बाकी है जो पूरे नगरवासियों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले अगर मैं उप सभापति का चुनाव जीत कर आता हूँ तो सबसे पहला प्राथमिकता है नाला, बड़ी नाला। छोटी नाला तो लगभग बन चुकी है हर वार्डों में। जब तक ड्रेन टाइप का नाला नहीं बनेगा तब तक बरगिनिया का पानी का निकासी नहीं होने वाला है। इसलिए और जब बड़ी नाली का निर्माण हो जाएगा तो जितने भी वार्डों का छोटी नाली सब है उसमें समावेश कर दिया जाएगा और पानी को उसका हम लोग क्राइटेरिया भी बना लिए हैं। मैंने नाली ड्रेन का उसका हम लोग प्रोजेक्ट भी तैयार करके आज से 6 महीना पहले, उससे पहले तो चेयरमैन चाहे उप चेयरमैन लोग आया, वो बड़ी नाली के लिए कभी प्रस्ताव लेकर नहीं आया। जो भी चेयरमैन इससे पूर्व बने उनको सबसे प्राथमिकता देना चाहिए बड़ी नाली के लिए, लेकिन वो नहीं दिए। आज सीतामढ़ी शहर पहले पानी में डूब जाता था। गोयनका कॉलेज में हम पढ़ते थे तो भौदेपुर में हम डेरा लेकर रहते थे। भौदेपुर लाइन उस पार में जाते तो बहुत समस्या लगता था। अभी भी हाँ, और रीगा रोड में जब घर आने के लिए तैयार होते थे तो साधन तो नहीं था, लेकिन मोटरसाइकिल से हमारे पिताजी कभी जाते थे सीतामढ़ी, नदी हेल कर बागमती नदी तब ले आते थे, उनके साथ आते थे। फिर जानकी स्थान से इधर पर, लेकिन ड्रेन बनने के बाद, बड़ी नाली बनने के बाद सीतामढ़ी का पानी का समस्या का समाधान हो गया। लगभग बहुत सारा हो गया और थोड़ा बहुत बाकी होगा, वो हो रहा है। उसी तरह बरगिनिया में ड्रेन खोज रहा है 4 तरफ से। एक आबकारी चौक से हॉस्पिटल होते हुए नासी तक, चिमनी तक, उसमें एक नाला चला जाए ड्रेन टाइप का। एक बरगिनिया स्टेशन उस पार से सीधा पचटक्की, जिसको पचटक्की चौक बोला जाता है, ऐसे राउंड फिगर में लोग डकुआवा पुल भी बोल दिया जाता है। उसी पुल में जाके नहर है, उस नहर के द्वारा हम लोग लाल बकिया में भेज सकते हैं। एक ये रेलवे गुमती जो है फाटक पचियारी गुमती, उस पचियारी गुमटी से एक ड्रेन काते काते हम लोग फुलवरिया घाट में ले जा सकते हैं, रेलवे लाइन घाट। 3 ही प्रारूप अगर तैयार हो उसमें हम लोग बड़ी नाली का, जो आज से 6 महीना पूर्व जब ये सदन भंग हुआ तो हम लोग एक प्रस्ताव लेके प्रस्ताव तैयार किए हम लोग, कुछ लोग बैठकर कार्यपालक पदाधिकारी को दिए। कार्यपालक पदाधिकारी नापी करा के, एस्टिमेटिंग करा के विभाग में भेज दिए हैं। अगर बरगिनिया वासियों को ये जानकारी नहीं है तो मैं अपने आरबी न्यूज के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि कम से कम इतना जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिए कि 6 महीना पहले बड़ी नाली का एस्टिमेटिंग होके विभाग में चला गया है, जिसको नया कमेटी बनने के बाद सबसे पहल का प्राथमिकता होगा हमारा यहाँ से लेकर पटना तक। मैं जाकर उस प्रोजेक्ट को तैयार करवाकर हर हाल में पैसा भेजवाने का काम करूँगा। और यहाँ पे सर बात किया जाए यहाँ की बरगिनिया के विकास की, तो वो तो बात करते रहेंगे, लेकिन सर यहाँ पे सबसे बड़ा एक समस्या है जाम का। जाम को जहाँ तक कि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और ये जो जगह है बरगिनिया आपका नेपाल और इंडिया से काफ़ी कनेक्टिविटी है और ज़्यादा आमदनी का है यहाँ पे माहौल। तो आप इस जाम को लेकर क्या प्रस्ताव रखना चाहेंगे जीतने के बाद? जाम
को लेकर हम एक प्रस्ताव हम लोग आज से 2 महीना पहले नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी से मैं बोला था कि सर नहीं होता बाजार समिति के आगे आपका ज़मीन है, उसमें ये बाजार ले जाकर लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ से कर दीजिए वहाँ, काहे से कुछ दिन पहले हम लोग भी जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि लोगों को परेशानी है, हम जनप्रतिनिधि को भी परेशानी है, प्रशासन को भी परेशानी है, सही बात लेकिन वो लोग भी गरीब है। सही बात है। उसको देखते हुए आदमी थोड़ा ढील देता है कि भाई वो भी कहाँ जाए, आखिर रोजगार वो भी नहीं करेगा तो भूखे मरेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे तो हम लोग को भी ना हानि होगा। जी बिल्कुल, तो सही बात है। जनता मरे, हम सुखी हो जाए, वो भी हम लोग नहीं चाहते हैं। कभी नहीं। लेकिन इस बार नया कमेटी में सभी लोगों के माने कमेटी के अंदर बैठकर उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि सांसद और विधायक जी दोनों आदमी को, सांसद महोदय को भी बुलवाए फर्स्ट बैठक में, विधायक जी को भी बुलवाए, और सभी लोग को बैठने के बाद एक निर्णय निकालकर प्रशासन द्वारा कहीं न कहीं उसको अवस्थित किया जाए। बिल्कुल। और यहाँ की बात करेंगे सर, यहाँ की बहुत सारी योजनाओं को, तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, उसमें इससे पिछले बार जो है बहुत घोटाला किया गया था। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि घोटाला एक इंदिरा आवास में 30,000, 40,000, 50,000 रुपये लेके आदमी को दिया गया था, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम क्या कहेंगे, इससे पूर्व मैं भी पार्षद था जी। लेकिन आप मेरे भी वार्ड में जाके इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अब वार्ड पार्षद लोग क्या किए, पदाधिकारी क्या किया, अब उतना हम, लेकिन हम लोग अपने जनता से कुछ लिए दिए नहीं, और आगे भी भविष्य में लेने का प्रयास भी, अगर हम उपसभापति बन के आए तो ये गारंटी है कि हम आवास योजना में जो भी कुछ सुनाई आप लोगों को दिया है उस चीज़ को मैं जनता के बीच से हटा दूंगा। अच्छा सर, बात किया जाए यहाँ के युवाओं के लिए, तो यहाँ पे युवाओं के लिए जो थोड़ा सा खेल मैदान की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं हुआ है, और ताकि यहाँ युवाओं भी यहाँ से परेशान रहते, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? युवा के लिए तो हमको भी कष्ट होता है, हम भी कभी कभी इस फील्ड में जाते हैं खेलने, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ बिहार सरकार का ज़मीन न होने के कारण ये हो रहा है, लेकिन हम लोग अब इस बार प्रयासरत है, हम लोग लिख के भी दिए हैं, इसका बाउंड्री कराए थे, लेकिन बाउंड्री के लिए हम ही दिए थे मैडम को। ये बाउंड्री हुआ बीएडीपी योजना से, लेकिन बाउंड्री सब ढह रहा है। मैंने किस तरह पदाधिकारी लोग निर्माण कराया, जिस ठेकेदार से निर्माण कराया उस ठेकेदार का मेंटेनेंस अभी होगा, उस पर थोड़ा सा आप लोग भी आरबीटीवी न्यूज़ के द्वारा अगर ये मेंटेनेंस के लिए करें तो बाउंड्री क्लियर रहेगा ना। तो इस बार हम मैडम से भी बात किए हैं कि कम से कम इस ग्राउंड में मिट्टी वर्क आप करा दीजिए, बाद बाकी एक आप बैठिए और बैठ करके स्कूल का वो ज़मीन है, प्रोजेक्ट स्कूल का, जौहरी मल प्रोजेक्ट विद्यालय का, वो तो ज़मीन देना नहीं चाहता है, लेकिन मिट्टी अगर भरा जाता है तो लोग, जैसे नेपाल में एक ज़मीन किसी और का था, आप लोग सुने होइएगा, मिल आज है नाम पर किसी और का, लेकिन जनता उग्र होकर उसको न बेचने देता है न कब्जा करने देता है। उसी तरह ही तो सरकारी संस्था है, खेल मैदान बने चाहे स्कूल के कुछ बने, यही ना होगा। तो हम लोग अपनी दल पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सभी पदाधिकारी को, जिला से भी कुछ हम लोग मदद लेकर इसमें मिट्टी विट्टी भरवा के इस एक ग्राउंड इसी को बनाया जाए। तो ये तो सर बहुत ही अच्छी सोच है आपके कि सबके सहमति से ऐसे होना चाहिए। सर यहाँ पे बात करें कि रोड और सड़क की, तो यहाँ आबकारी चौक से भकरोहर जाने वाली जो रास्ता है वो मेन में आती है, और वो इतना कठारा और कवाड़ा हो चुका है, तो उसके लिए सर आप लोग उप चेयरमैन बनने के बाद क्या करना चाहेंगे? क्योंकि इस माहौल में ये बरगिनिया उप सभापति के चुनाव में सबसे पहले आपका स्थान इस वक्त आ रहा है, और यहाँ के पब्लिक जो है सबसे ज़्यादा आप ही का डिमांड कर रही है, तो इस बार आप जीतने के बाद क्या करने वाले हैं उस रास्ता के लिए? सबसे प्रथम प्राथमिकता है वो नगर पंचायत की बस की रोड नहीं है, वो
मैंने नगर परिषद का, जी जी इसको हम लोग विभाग में जी हम अपने सांसद महोदय के द्वारा जी विभाग में बात करवाएंगे। इससे पहले भी हम विभाग में मैडम से हम लिखवा के दिए हैं। अच्छा। अब विभाग किस कारण से इस बार टेंडर नहीं किया है, बीएडीपी योजना में भी हम उसको हुआ, डीएम साहब का आग्रह हुआ, मैडम बोली कि इतना बड़ा योजना बीएडीपी में थोड़ा सा दिक्कत कहीं होगा तो 2 पार्ट करके हम, एक आबकारी चौक से करबलाह तक और एक हॉस्पिटल से करबलाह तक 2 पार्ट में करके हम योजना बना के दिए बीएडीपी योजना में। मैडम के द्वारा जो मैडम के पैड पर लिखा के डीएम साहब के यहाँ गया बीएडीपी योजना में, लेकिन नापी उपी सब होके चला गया है। अब किस कारण से अवरुद्ध है, अब तो चुनाव में हम लोग फंसे हुए हैं। चुनाव के बाद हम जाकर मैडम से फिर आग्रह करेंगे कि मैडम एक बार आप अपने स्तर से चल के उस रोड को देख लिया जाए। उसी रोड पर चुनाव हम जीते हैं। वास्तविकता यही है कि वो रोड, मैं प्राथमिकता उस रोड को दिया हूँ जिसके चलते उस रोड के चारों तरफ से हमको वोट प्राप्त होने जा रहा है। जी बिल्कुल। इसलिए मैं उस रोड को हर हाल में 2, 4, 6 महीने के अंदर में, अब जिस विभाग का हो, विभाग हमको मालूम नहीं है, सही पूछिए तो विभाग अगर हमको मालूम हो जाए तो हम मैडम से हम हर हाल में वो कार्य को कराने का काम करूँगा। चलिए सर, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ तक कि आप बहुत पुराने नेता रह चुके हैं पूरे बरगिनिया नगर परिषद के लिए और बरगिनिया विधानसभा के लिए भी, तो आपने इतना कुछ तो आहुति दे ही दी है, ताकि आप तो कुछ न रह के भी सारे रोड का मांग किया, उसके बाद आपने आवाज़ उठाया। तो इस बार आप बरगिनिया नगर परिषद वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो, उससे क्या नगर परिषद के जनता मालिकों से मेरा एक आग्रह है, आज तक मैं न उप चेयरमैन के सीट पर बैठ सका, न चेयरमैन के सीट पर बैठ सका। उस समय वार्ड पार्षदों का खरीद बिक्री चलता था, अब बड़े पैसा वाला लोग आकर बैठ जाते थे, इसलिए कार्य भी नहीं हो सका। आज जनता मालिकों के बीच आकर चुनाव जीतना है। आज मैं बरगिनिया के जनता मालिकों से आग्रह करता हूं कि इस कुर्सी को कम से कम हमको आप दीजिए, देने का कार्य कीजिए। किसी भी कार्य में अगर हम खड़ा नहीं उतरे तो इसके बाद फिर आपके पास हम दोबारा कभी जीवन में राजनीति के लिए वोट मांगने का काम नहीं करूंगा। बरगिनिया नगर वासियों को आप अपना चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या बताने की कोशिश करेंगे सर। मैं अपने नगर परिषद के तमाम जनता मालिकों को एक बार आरबीटीवी के माध्यम से जनाना चाहता हूं कि मेरा अपना चुनाव चिन्ह रोलर छाप, रोड रोलर छाप है। एक बार आप क्रमांक संख्या 11 पर रोड रोलर छाप पर अपना मत का प्रयोग करें। मैं आपके बीच आपका सेवक बनके जरूर खड़ा उतरूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल से बात करने के लिए, और देखते रहिए और सुनते रहिए आरबी न्यूज़ की सबसे बड़ी खबरें के साथ।